महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर बाथरूम सार्वजनिक रूप से की जा रही है और हमारे लोग अगर कभी कुछ कर दे तो उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन एक खुराई की जो घटना है उसमें उस अपराधी के परिवार का ना तो मकान तोड़ा गया ना उसको कोई वास्तविक सजा दी गई। भाजपा के राज में भाजपा के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं। आला अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? पुलिस के आला अधिकारियों ने 10 दिन का वादा किया था कि हम सबको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। क्या अभी तक क्या उचित कार्रवाई हुई? उनके ऊपर आज तक किसी के ऊपर एक बिल्डोजर नहीं चला है। उनकी संपत्ति को तोड़ा जाए, सारी संपत्ति को नष्ट किया जाए, जैसे कि कोई मिलाकर पुलिस की डिक्टेटरशिप जिले में चल रही है। अभी एक टीआई साहब थे अपने यहाँ, उनकी गाड़ी से गाय की हत्या हो गई, कोई नहीं बोला। ऐसे ही प्रशासन का चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? आप लोग किन तथ्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे? हम लोगों ने सामूहिक रूप से मांग की है कि 2022 से 2023 तक लगभग 7,249 घटनाएं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जनजाति के लोगों के साथ, उन सभी परिवारों के प्रत्येक सदस्य को एक नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं हमने नितिन अहरवार के हत्यारों बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अहरवार समाज जी उनकी कुछ बुनियादी समस्या है, नितिन के हत्यारों को तुरंत बंद किया जाए, यह उनकी पहली मांग है। मैं राजेश गोस्वामी, चाणक्य न्यूज, विदिशा। 3 दिन का टाइम दिया था, कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का और सबका कहना यह है कि कानून अपना काम करो और अपराधियों को सलाखों के पीछे और वो उनके मकान ढाए जाए, जैसे औरों के बिल्डोजर चल रहा है। कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि मकान ढाए जाए? नहीं तो औरों के ढाए जा रहे हैं ना। नहीं। और लगातार जो है जिस तरह से इन लोगों ने बताया और ज्ञापन दिया, अलग से कानून बना है ना, तो जो सबके साथ दलित जाति के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर, जनजाति के ऊपर जिस तरह से अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उससे उग्र होकर इन लोगों ने आज यहाँ पर एसडीएम बासोदा को ज्ञापन दिया है और ये चाहते हैं कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और यही शासन की भी मंशा है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लेकिन इनकी एक्स्ट्रा मांग ये भी है कि उनको जो है हथियार दिए जाएं और इसके बाद जो है उनके मकान ढा दिए जाएं। तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई जो है वो अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा इनको भी भरोसा है और हमें भी संविधान पर भरोसा है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि किस माध्यम से दिया है, किन योजनाओं के तहत दिया है? माध्यम तो अहरवार से और वो मध्य प्रदेश की धरती में। मैं तो कहता हूँ जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ घोर अत्याचार, प्रताड़नाएं, उनकी हत्याएं, उनकी माता बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूकदर्शी बनी रहती है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, विगत 18-19 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मध्य प्रदेश के डाटा को उठाकर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति पर हो रहे अत्याचारों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचारी में पहले नंबर पर है, प्रताड़ना में पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश में हमारी समाज के साथ जो प्रताड़ना दी जा रही है ये अति निंदनीय है। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश में मानवता नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नालायक है, उसको संविधान लागू करने का ज्ञान याद नहीं है। इस देश के अंदर परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में स्पष्ट शब्दों में लिखा है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का सीधा मतलब है सबको बराबर की भागीदारी। मैं पूछना चाहता हूं, 76-77 वर्ष हैं इस देश की आज़ादी को गुजर गए हैं, आज भी हमारे लोग टपरों में निवास कर रहे हैं, आज भी हमारे लोगों को
हीन भावनाओं से देखा जाता है, जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। एक तरह पे सागर के अंदर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और 100 करोड़ रुपए के रविदास मंदिर का निर्माण करने की बात करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश का नगरीय कल्याण मंत्री भूपेंद्र सिंह के क्षेत्र में नितिन अहरवार की हत्या कर दी जाती है और उसकी मां को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है। उसकी बहन के साथ वर्ष 2019 में उसका शारीरिक प्रताड़ना दी गई और मूल्य जल की बात उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप राजीनामा कर लो। राजीनामा करने की जब बात मना की गई तो दमंगों ने नितिन अहरवार के मकान को ढा दिया और जब उसके लड़के को पता चला तो लड़का केवल सब्जी लेने बस स्टैंड पर गया था। लोग समूह के रूप में उधर से आ रहे थे, नितिन अहरवार के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और इसको इतनी निर्मम तरीके से मारा जाता है, उसकी ऐसी हत्या की जाती है कि वो जाते जाते सागर में रास्ता में ही खत्म हो जाता है। उसकी माँ के कपड़े उतार लिए जाते हैं, उसको निर्वस्त्र की जाती है, उसके हाथों को तोड़ा जाता है, उसके पैरों को तोड़ा जाता है, उसकी बहन के कपड़ों को फाड़ा जाता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर घट रही हैं। हम कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया से, कहे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, तुम गौर से हमारी बात को सुन लो। यदि इस समाज को आपको क्रांति के रूप में खड़ा करना है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे गांव में जब युद्ध हुआ था तो 28,000 लोगों को हमारे 500 लोगों ने धराशायी कर दिया था, लाशें बिछा दी थी। एक दिन ऐसा ना आए कि ये बहुजन समाज के लोग मध्य प्रदेश रोडों पर उतर जाएं और फिर दमंगों को हम नानी याद दिला देंगे। हमें हथियार लेने पर विवश मत करो। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारी मांग है कि सभी अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, फांसी का प्रावधान किया जाए। आप लगातार संविधान में संशोधन कर रहे हैं। हमारे भाई पूछ रहे थे कि संविधान में मकान ढहाने का प्रावधान है। हम मध्य प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहते हैं, जब मकान ढहाने का प्रावधान संविधान में नहीं है तो आपने अन्य लोगों के मकान कौन से संविधान में और कौन से आर्टिकल और कौन से कानून के अंतर्गत ढाए हैं? अगर उनके मकान ढाए हैं तो हमारे लोगों के साथ जो अन्याय किया है उनके मकान ढाना भी न्यायप्रिय बात है। क्यों नहीं ढा रहे? तो आपके आगामी कार्यक्रम क्या होंगे? जैसे आपने आज ज्ञापन दिया और आपकी मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या विचार बनेगा? आपकी समिति जो आपकी जनजाति जो क्या करना चाहेगी? हमने ये निर्णय लिया है सार्वजनिक रूप से हम अहरवार समाज की संपूर्ण विदिशा जिले में मीटिंगें आहूत करेंगे। मीटिंगों में समाज के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताएंगे और गंज वासुदा की धरती में कुछ ही दिनों में हम एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाएंगे और उस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि अन्याय अत्याचारों पर रोक नहीं लगाई तो हम विधानसभा की ईंट से ईंट बजा देंगे और शिवराज सरकार का घेराव करके महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे। बंद करो दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। नितिन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नितिन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नितिन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक बड़ी